Okay, so we are going to start now. मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? प्लीज कंफर्म. बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है सर। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है. ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, अभी वॉइस है. हेलो, प्लीज कंफर्म. अभी कोई बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है? अब नहीं आ रहा सर। अब नहीं आ रहा. ओके, ग्रेट. So let me start. We already discussed about the count, cell reference, sum. इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. अब हमारे 3 पार्ट और बचे होते हैं, एवरेज, मैक्स, मिन. ठीक है. कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा फंक्शंस भी होते हैं, जैसे राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, ये सारी चीजें भी रहेंगी. ठीक है. के अलावा हम लीस्ट, स्मॉलेस्ट, इन सबको भी देखेंगे, बट दिस इज नॉट अ रेगुलर यूज केसेस, तो इसको हम अलग से देखेंगे. ओके, जो रेगुलर यूज केसेस है वो मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ और उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है. वैसे ये पार्ट हमारा कल खत्म होना था, अनफॉर्चुनेटली लैपटॉप सही नहीं था, तो इस चक्कर में हम कुछ को प्रोसेस नहीं कर पाए, बट हम आके इसको कवर अप कर लेंगे. ऑन सैटरडे वी विल कवर अप ऑन दिस. ओके, so let me start. For average purpose I am using the same thing जो हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया है, सेम चीजें हम लोग यहाँ पे निकालेंगे. तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ. तो दिस इज व्हाट टोटल रेवेन्यू पूछा हुआ है. सो आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द एवरेज रेवेन्यू फ्रॉम ऑल कंट्रीज. ओके, सो दीज आर द रैंडम क्वेश्चन जो मैं अभी आपके सामने बना रहा हूँ. ये सारे जो चीजें जो बन गई हैं, ये सारी क्या है, सिर्फ रैंडम क्वेश्चन है. इस पे अभी टास्क मैं जनरेट करूंगा जो आपको बेसिकली प्रोसेस करने हैं. ठीक है. सो वेन एवर वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द एवरेज, सो वी जस्ट राइट हियर एवरेज. सेम टू सेम जैसे सम था वैसे ही आपका एवरेज होता है. तो हमने यहाँ पे दिया एवरेज और हम यहाँ पे किसको डालेंगे, रेवेन्यू को डालेंगे. सो वेयर इज माय रेवेन्यू, आई नीड टू बी फाइंड आउट, थोड़ा पीछे था. तो दिस इज माय टोटल रेवेन्यू. सो मैंने टोटल रेवेन्यू का डाला, तो जितना भी रेवेन्यू का जो टोटल था 10 लाख समथिंग इज डिवाइडेड बाय 10,000. तो हमारे पास जो रेवेन्यू आया, एवरेज रेवेन्यू जो आया वो 1000 के हिसाब से हमारा एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे कैलकुलेट होके आया है. तो एवरेज और सम में सिर्फ फंक्शन और फंक्शनैलिटी का डिफरेंस है. बाकी जो इसके पैरामीटर फॉर्मेशन है, फंक्शन को लिखना कैसे है, जो चीजें हैं वो ऑलमोस्ट 90% आपकी सिमिलर है. ठीक है, ऑलमोस्ट वो कैसी है, 90% आपकी सिमिलर है. तो सेम चीज हम यहाँ पे निकालते हैं. मेरे को लिखना ना पड़े इसलिए मैं इसको इस तरीके से यूटिलाइज कर दूं. आई प्लेस दिस वन. तो टोटल रेवेन्यू की जगह आई जस्ट यूज व्हाट एवरेज रेवेन्यू फ्रॉम ईच कंट्री. हर कंट्री से व्हाट्स योर एवरेज रेवेन्यू. तो हमें इसको तो नहीं करना है, तो वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज रेवेन्यू ऑफ दिस. तो व्हाट वी डू इन दैट केस, हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू. अब हमारे पास कंडीशन कितनी है, सेम सिनेरियो जो हमारा सम इफ में था, एवरेज इफ में भी आपके पास सेम सिनेरियो रहेगा. तो हमारे पास कंडीशन कितनी है, एक कंडीशन है, मतलब कंट्री इज माय कंडीशन ओनली. तो मैंने यहाँ पे लिखा एवरेज, एक सिंगल कंडीशन है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एवरेज इफ यूज करेंगे. तो सब पैरामीटर इज ऑलमोस्ट सेम. सारे पैरामीटर जो है वो हमारे क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है. जैसे सम इफ में थे वैसे के वैसे इसमें है, बस सम की जगह हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं. तो सबसे पहले उसने पूछा व्हाट्स योर रेंज. तो माय रेंज इज व्हाट, माय रेंज इज कंट्री. बेसिकली हमारी रेंज क्या है, किसके बेसिस पे हमें डेटा को निकालना है, कंट्री के बेसिस पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माय रेंज. नाउ आई जस्ट क्लिक ऑन द कॉमा. कॉमा के बाद हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया चूज करेंगे. तो हमने क्राइटेरिया चूज करा. क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया इज माय बांग्लादेश. ठीक है, रेंज जो है जिसको हमें मूव नहीं करना है उसको हम फिक्स करके रखेंगे. और क्राइटेरिया इज माय बांग्लादेश. तो बांग्लादेश इज माय सिंगल कंट्री. बट तो मैं नीचे देख रहा हूँ तो कनाडा है, आपका जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, यूएसए है, यूके है. तो हमें इनको स्विच कराना है तो हम इसको फिक्स नहीं करेंगे. ठीक है, तो इसको यूज कर लिया ऐसे. अब हमारा पॉइंट क्या है, दूसरा देखो क्या पैरामीटर बोल्ड हुआ है, एवरेज रेंज. तो हमें एग्जैक्टली कैलकुलेट किस चीज का एवरेज करना है. तो वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ बुकिंग, बुकिंग बोला, एवरेज ऑफ टोटल रेवेन्यू.
गो देयर, दिस इज माई टोटल रेवेन्यू। इसको मैंने सेलेक्ट करा, मैं ये विंडो हटा देता हूँ जिससे आपको विजिबिलिटी रहेगी। ये मेरा रेवेन्यू है, तो ये रेवेन्यू लिया, रेंज आई थी। अब ड्रैग करते में रेंज भी चेंज होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिलेटिव प्रेफरेंस का, वो कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई ना हो जाए, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं रेंज को। तो लेट्स सी, इट्स नॉट वर्किंग, कुछ नॉट रिस्पॉन्डिंग पे चला गया था। हम इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, F4 कर देंगे, ये हमारा हो गया फिक्स। अब हम करेंगे एंटर। सो हमारा एक एवरेज वैल्यू निकल आया बांग्लादेश का। ऐसे ही हमें सबके लिए निकालना पड़ेगा, तो हम क्या कर देंगे, कंट्रोल D। नाउ यू कैन सी व्हाट इज द एवरेज फॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंट्रीज इंडिविजुअल बेसिस। ऊपर वाला डेटा है वो किसका है, वो टोटल सारी कंट्रीज को मिला के है, और नीचे वाला जो डेटा है वो किसका है, इंडिविजुअल कंट्री को है। मतलब हर एक कंट्री सिंगल सिंगल कंट्री के बेसिस पे हम देख रहे हैं। अब सपोज हमारे पास जो डेटा है, मतलब अब क्या हुआ कि जैसे हमने यहाँ पे देखा था, वी हैव अ डिफरेंट पेमेंट मेथड्स इन दिस, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट मेथड्स थे। तो सेम चीज हमने यहाँ पे भी यूज करी, किसमें, एवरेज वाले में। मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ, सेम चीज हमने यहाँ पे भी यूटिलाइज करी, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट पेमेंट मेथड्स हैं, बट वी वांट व्हाट, एवरेज वैल्यू। वी वांट व्हाट, एवरेज वैल्यू। So how many criterias we have? We have total 2 criterias. First criteria is country. Second criteria is what? Payment method. Okay. Any question? कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके। तो अब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस हो रही है, मतलब एक से ज्यादा क्राइटेरिया हो रहा है। तो जब एक क्राइटेरिया होता है तो वी आर यूजिंग एवरेज इफ। अब हमारे पास एक से ज्यादा क्राइटेरिया हो रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, एवरेज इफ। तो सेम टू सेम जैसे आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, एवरेज इफ्स। तो इसमें सबसे पहले क्या पूछा, एवरेज रेंज। जैसे ही आप सम इफ्स लगाते हो, तो सम इफ्स में भी सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है, सम रेंज। यहाँ पे आपका सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, एवरेज रेंज। तो हाउ वी पिक अप दिस एवरेज रेंज, वी आर जस्ट गो देयर एंड चूज दी एवरेज रेंज। एवरेज रेंज क्या निकालनी है हमें, टोटल रेवेन्यू का एवरेज निकालना है। ये हुआ टोटल रेवेन्यू का एवरेज। तो रेंज देने के बाद हम उसे दबाएंगे F4, इसको करेंगे फिक्स, फिर हम देंगे कॉमा, ताकि हम ड्रैग करेंगे, क्योंकि एक पे तो ड्रैग करेंगे। फिर हमसे पूछा उसने क्राइटेरिया रेंज, आपको स्विच करने की जरूरत नहीं है, आपको यही दिख जाएगा। तो व्हाट्स योर क्राइटेरिया रेंज। तो बेसिकली क्या होता है ना, लेफ्ट टू राइट हम लोग चलते हैं, तो पहला डेटा हमने जो दिया हम उसी को ले लेते हैं क्राइटेरिया। तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि क्राइटेरिया रेंज जो है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हो, किसी भी पोजीशन पे ले सकते हो। बट एक क्योरी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी इज व्हाट, कि हम राइट टू लेफ्ट चले, सिक्वेंशियली काम करते हुए चलेंगे तो हमसे एरर होने के चांसेस कम हो जाए। तो हमने ये भी रेंज लिया था, इसको भी हमने फिक्स कर दिया। अब हम कंट्रोल दबा के उस पे आएंगे अपने डेटा पे। तो दिस इज माय डेटा। अब मेरा क्राइटेरिया क्या है, तो माय क्राइटेरिया इज व्हाट, बांग्लादेश, बिकॉज कंट्री इज माय द फर्स्ट क्राइटेरिया। और मैं बांग्लादेश बार बार चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं बांग्लादेश बार बार चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिंगल रखे हुए। तो मेरे को बस पेमेंट मेथड चेंज करना है, बांग्लादेश चेंज नहीं करना। तो ये मेरे को फिक्स करके रखना है, तो हम इसको क्या कर देंगे, F4 कर देंगे। कि हम अगर ड्रैग भी करते हैं तो ये पर्टिकुलर डेटा जो है वो हमारा चेंज नहीं होगा। अब हम कॉमा करते हैं, कॉमा करने के बाद वी नीड टू गिव अनदर रेंज। अनदर रेंज इज व्हाट, दूसरा जो रेंज है वो हमारा किसका है, पेमेंट मेथड का है। तो वी गो दैट एंड वेयर इज द पेमेंट मेथड। सो हम पहले पेमेंट मेथड को ढूंढेंगे, तो ये रहे पेमेंट। हमने पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करा, रेंज है, हम फिक्स करेंगे, फिर कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद हम अपने डेटा सेट पे आएंगे जिधर हम काम कर रहे थे, उस पर देखेंगे हमारा पहला पेमेंट मेथड कौन सा है, पेपल। अब मैं इसको फिक्स नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को ये चेंज कराना है, पेपल, कार्ड, बैंक ट्रांसफर, इसको पेपाल भी बोलते हैं। ओके, तो वी जस्ट प्रेस द एंटर, यू कैन सी द एवरेज वैल्यू इज दिस। आप कंट्रोल D करो, देखो प्रॉपर एवरेज वैल्यू आपकी निकल के आई, ठीक है। So basically, this total, sorry, this average revenue as per the country is correct or not? How we calculate? How we calculate this average value is correct or not? कैसे निकालेंगे? Any idea? एक तो हम इसको सेलेक्ट करके नीचे जो एवरेज है उससे चेक कर सकते हैं। Correct.
सो वी हैव ओनली द सिंगल थिंग, हम अगर हमें चेक करना है, एक तो यहाँ पे कर सकते हो, दूसरा आप यहाँ पे एवरेज निकाल के भी सकते हो। सर एवरेज का एवरेज निकलेगा तो फिर भी तो गलत हो जाएगा ना ये, क्योंकि तो ऑलरेडी एवरेज है ना ये। ठीक, दिस इज द वैल्यू के बाद की वैल्यू चेंज होके आएगी। ये वैल्यू तो मतलब दो मैच नहीं करेगा फिर भी ना। हाँ, एवरेज का एवरेज वैल्यू जो आपने पॉइंट बोला ना, वो हाँ वैलिडेट नहीं हो पाएगा हमारा। वो वैलिडेट नहीं हो पाएगा। और सेकेंडरी चीज ये जो आ रहा है अभी 1072.78 आ रहा है, 7-8 बट आ ये रहा है, ये 2-0 है। हाँ ये 20, तो ये भी मैच नहीं कर रहा ना हमारा तो। हाँ, बट अगर वह बांग्लादेश की जगह हम ऐसे करके चेक कर लेते हैं, बट ऐसे हमने कई बार देखा है, तो यू कैन चेक दिस आउट, दिस इज द एवरेज 1064। तो ये जो इसका जो एवरेज आएगा ना, अक्सर वो नियर बाय आता है, मतलब ऐसा, मतलब दिस इज जस्ट ऑन एक्सपीरियंस बेसिस पे बोल रहा हूँ। वैसे नहीं बात कर रहा मैं कि एग्जैक्ट वैल्यू आएगी या ऐसे करके करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है ना, एक क्रॉस वेरीफाई करने के लिए जो मैं फंडा यूज करता हूँ, तो जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया को लिया, ठीक है, अब जहाँ ऑस्ट्रेलिया का एवरेज है 1064, मैंने ऑस्ट्रेलिया को डाला, तो आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग दिस वन 1080। बट तो सर इसमें ना एक चीज और है, मतलब अगर मतलब ये हम फॉर्मूले जैसे कि हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अगर मैं इसको पाइवट में ले लूँ ना, पाइवट में रखूँ, तो फिर ये मेरा ये नंबर मैच करेंगे फिर मेरे उस नंबर से, एग्जैक्ट मैच कर जाएंगे फिर। कौन से वाले नंबर्स को? ये जो एवरेज मेरा आ रहा है ना, अगर मैं बांग्लादेश का एवरेज चेक करूँ 1072.20 है, बट यहाँ पर जो अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो नहीं मैच कर रहा है ना आप ये। बोल रहे हो पिवट बनाएंगे तो मैच हाँ कर जाएंगे, राइट? हाँ। तो विल डू वन थिंग, हम एक काम करते हैं, ऐसा मैंने नहीं देखा बट मैं एक बार टेस्ट कर लेते हैं। आज ओके, मैं रिजल्ट, आज मैं कर रहा था इस पे थोड़ा सा इसलिए। हाँ कोई ना, अपन टेस्ट करके देखते हैं ना। एग्जैक्टली क्या होता है ना कि फंडे अपन को मिल जाते हैं कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है, राइट? तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कंट्री इन द कॉलम एंड द टोटल रेवेन्यू इन द वैल्यूज, वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट, एवरेज, राइट? तो टर्न इट टू एवरेज, ओके। दिस इज द वैल्यू। अब मैच करेगा सर देखिए, नहीं क्या? बांग्लादेश का चेक कीजिए 1072.20 है, ये भी हाँ, मैच कर रहा है। कहाँ? आप ये कौन से सर मैच की बात कर रहे हो, इसमें इधर से? मैं कहाँ इसकी और इसकी बात कर रहा हूँ। अरे ये तो मैच करेगी ना भाई, ये तो पिवट टेबल है, ये तो वही सेम काम किया ना जो मैंने यहाँ काम किया है ना, वही सेम काम पिवट टेबल से किया है। ओके, बट ये दिस इज द इजीएस्ट वे। वो एक फंक्शनैलिटी बेस है, मतलब मैंने यहाँ पे फंक्शन अप्लाई किया है। अगर आप ऑफिशियली, जैसे हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, वी आर नॉट अप्लाई द फंक्शन, हम पिवट पर काम करते हैं, तो ये सब चीजें पिवट से बन जाती है। ओके, बट समटाइम्स आपको क्या करना पड़ेगा, कभी कभी कुछ कैलकुलेशन फंक्शन के बेसिस पे बस क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप पूरी की पूरी पिवट नहीं बनाओगे, आप उसको इसी तरीके से डिजाइन करके निकालना पड़ता है कुछ कुछ क्वेश्चन। ये तो ठीक है। तो वी हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस, मतलब अगर मैं एक्सेल की बात करूं, वी हैव अ मल्टीपल एरियाज, मल्टीपल फॉर्मेशन, जिसके थ्रू हम ये जो रिपोर्ट्स हमने जो बनाई है छोटी छोटी, ये रिपोर्ट्स क्विकली बन सकती हैं उन जगहों पे। ओके, ओके। सो इट्स जस्ट अ फंक्शन, फंक्शन हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारे इंटरव्यू में हमसे पूछे जाते हैं इसलिए। हाँ जी प्रभजोत। सर मैंने कहना था, ये जो पेमेंट मेथड का एवरेज वाला फॉर्मूला गया था ना, एक बार फिर से समझा देंगे एवरेज इफ का? व्हिच वन, ये वाला? पेमेंट मेथड वाला जो एवरेज रेवेन्यू निकाली बांग्लादेश की। अच्छा, ये पेमेंट मेथड वाली, ठीक है, मैं दोबारा एक बार और अप्लाई कर देता हूँ जिससे आपका बैठता है उसको। ठीक है, तो मैंने इक्वल टू किया, हमारे पास सबसे पहले मैंने ये चेक करा कि मेरे पास कितने क्राइटेरिया, मेरे पास दो क्राइटेरिया है, एक बांग्लादेश और दूसरा पेमेंट मेथड इज पेपाल, कार्ड एंड बैंक ट्रांसफर। सो फॉर दैट पर्पज जब हमारे पास क्राइटेरिया ज्यादा हो जाता है तो हम लोग एवरेज इफ लगाते हैं। तो हम लोग क्या लगाते हैं, एवरेज इफ लगाते हैं। तो एवरेज इफ में सबसे पहला पैरामीटर जो है, देखो फंक्शन जब भी अप्लाई कर रहे हो तो मोस्ट probably, not most probably, you should be concentrate on what parameters only। ठीक है, तो पहला पैरामीटर क्या पूछा, एवरेज रेंज। तो एवरेज रेंज हमें कौन सी होगी, जिसका एवरेज हमें कैलकुलेट करना है। तो वी नीड टू कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू का एवरेज। तो वेयर इज द टोटल रेवेन्यू,
तो पहले हम टोटल रेवेन्यू पे जाएंगे। तो दिस इज माय टोटल रेवेन्यू, उसका हमने रेंज दिया, उस रेंज को फिक्स करेंगे क्योंकि पेमेंट मेथड के लिए हम ड्रैग करने वाले हैं, दैट्स व्हाई। फिर हम कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद फिर उसने पूछा व्हाट्स योर क्राइटेरिया रेंज 1, पहली क्राइटेरिया रेंज कौन सी है। तो माय फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज इज व्हाट, मैं उधर आया, वो मेरी है बांग्लादेश यानी कि कंट्री। तो मैंने कंट्री का रेंज पास किया, फिर मैंने उसको फिक्स किया, फिर मैंने कॉमा किया। अब उसने पूछा व्हाट्स योर क्राइटेरिया, अपने कंट्री का रेंज जो पास किया उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। तो हम अपनी शीट पे आएंगे, तो दिस इज माय शीट, और हमने यहाँ पे चूज करा क्या, बांग्लादेश। तो हम इसको करेंगे F4 क्योंकि बांग्लादेश हमें चेंज नहीं करना बार। हम बांग्लादेश की जगह इंडिया लिख देंगे, यूएसए लिख देंगे, जर्मनी लिख देंगे, ऑस्ट्रेलिया लिख देंगे, लेकिन हमारा बांग्लादेश वहीं पर आएगा। ठीक है, नाउ वी वांट टू स्विच व्हाट, अब हमारा क्या है क्राइटेरिया रेंज 2, सेकंड क्राइटेरिया रेंज क्या है। तो माय सेकंड क्राइटेरिया रेंज इज व्हाट, योर पेमेंट मेथड। सो वी गो टू द पेमेंट मेथड, ये रहा पेमेंट मेथड, उसका रेंज दिया हमने और उसको F4 करेंगे। तो रेंज का फंडा एक बिठा लो दिमाग में, 99.9% रेंज हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप इसे कॉमा करोगे, कॉमा करने के बाद अब अपने क्राइटेरिया पे आओगे। तो दिस इज माय डेटा, और मैंने क्राइटेरिया दे दिया पेपाल। पेपाल मेरा चेंज होना है, पेपाल के बाद कार्ड, कार्ड के बाद बैंक ट्रांसफर, बस मेरी कंट्री चेंज नहीं होनी थी। तो मैंने उसको बांग्लादेश ही रखा, और मैंने उसको पेपाल वाला जो डेटा है वो मैंने क्या करा, उसको है ना फिक्स नहीं करा, वो एज इट इज रखा है। अब मैं उसको एंटर कर दूंगा, तो एंटर कर दूंगा, ये मेरे एवरेज निकल के आ जाएंगे। उसके बाद देखो, अब मैं बांग्लादेश की जगह कुछ भी चेंज करूँ, बांग्लादेश की जगह हम अपना इंडिया लगा देते हैं। तो वेन एवर वी अप्लाई द इंडिया, यू कैन सी व्हाट इज द यूज केस ऑफ दिस, दिस इज द यूज केस। ये हमारे डेटा आ गया पूरा का पूरा। ओके, क्लियर हुआ प्रभजोत? जी सर, ये भी जीरो। इजी था ना? ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, आपको टास्क आएंगे इससे रिलेटेड, और इसी के ऊपर मैं वर्बली आपको टास्क दूंगा। फंडा मैं आपको बता देता हूँ टास्क असाइन करने के लिए। देखो, जो शशांक आपको टास्क असाइन करेगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आई थिंक शशांक को मैंने आज बोला था टास्क डालने के लिए। ओके, तो शशांक इसलिए टास्क नहीं डाल पाया बिकॉज ही इज नॉट इन दिस ग्रुप। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं उससे पहले बोलूँ तो मैं शशांक को ऐड ऑन कर। ठीक है, कल आपके पास एग्रीगेट फंक्शन के कुछ टास्क आएंगे। ओके ओके सर। तो बेसिकली व्हाट इज दिस, यहाँ पे आपका ये डेटा हो गया। अब मैं आपको जो टास्क असाइन करूंगा ऑन दिस डेटा, मैं वर्बली असाइन करूंगा। ठीक है, तो आप प्लीज अपना कहीं नोट डाउन कर लो या कैसे भी कर लो, वो आप नोट डाउन कर लेना। मैं वर्बली आपको टास्क असाइन करूंगा बिकॉज आई डोंट हैव एनी आइडिया कि मैं क्या टास्क असाइन करने वाला हूँ और वो टास्क होगा कैसे। मैं जनरली डेटा देख के टास्क असाइन करता हूँ। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हुआ? यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है एवरेज टर्म वगैरह इन सब में? नो सर, नो। ग्रेट। तो अब हम आगे चलते, बहुत इजी इजी चीजें हैं, आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी नहीं, हम मैथ्स वाले डेटा पे बात करते हैं। ठीक है, सो अब हम इस डेटा पे देखते हैं। तो वी आर लुकिंग फॉर द टोटल मैक्सिमम रेवेन्यू। ठीक है, टोटल मैक्सिमम रेवेन्यू हम लोग यहाँ पे निकालना चाहते हैं। और क्या निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर डेटा एंड वी आर लुकिंग फॉर दिस वन। तो कॉन्ट्रैक्ट टाइप मैक्सिमम रेवेन्यू हम लोग देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट टाइप मैक्सिमम रेवेन्यू, तो पहले डेटा बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, इसको क्या लिखना था, मैक्सिमम रेवेन्यू लिखना था बस। तो व्हाट्स माय मैक्सिमम रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट टाइप मैक्सिमम रेवेन्यू इज व्हाट, वो हम देखेंगे यहाँ पर। Okay? और क्या देख सकते हैं मल्टी कंडीशन पे,
सर इसमें हम मंथली लॉगिन और वीकली लॉगिन भी देख सकते हैं सर, मल्टीटास्किंग, मंथली लॉगिन और वीकली लॉगिन एक्टिव डेज वो भी देख सकते हैं, बट इट इज वन नंबर्स फॉर्मेट, तो इसके लिए हमें पहले सोचना पड़ेगा कैसे आप देखना चाहते हो, कुछ आइडिया दो। अभी इसका आइडिया नहीं सर, इसका कोई अभी आइडिया नहीं है वैसे। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया चल रहा था कि वी आर लुकिंग फॉर द कस्टमर सेगमेंट। हम यहाँ पे कस्टमर सेगमेंट चेक करेंगे और हम साइन अप चैनल के बेसिस पे मैक्सिमम रेवेन्यू निकालने की कोशिश करेंगे, समझ गए? तो ये हमारा एक मल्टी फॉर्मेट का डेटा बन गया, पूरा पूरा का पूरा कंप्लीट। तो कॉन्ट्रैक्ट टाइप ये मैंने थोड़ा ऊपर ज्यादा बना दिया, तो मैं इसको कट करता हूँ, पहले मैं इसको नीचे लाके थोड़ा गैप बना के डालता हूँ ताकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट टाइप भी निकल जाए। तो हम पहले अपना डेटा बना लेते हैं, हमें सिंगल कॉन्ट्रैक्ट टाइप चाहिए, तो वी यूज द यूनिक फॉर द यूनिक फॉर्मेशन। तो वेयर इज माई कॉन्ट्रैक्ट टाइप, दीज आर माई कॉन्ट्रैक्ट टाइप एंड एंटर दिस वन। तो मेरे पास 3 ही कॉन्ट्रैक्ट टाइप है, मंथली, ईयरली एंड क्वार्टरली। तो वैल्यू एज अ पेज करेंगे और मेरे पास कस्टमर सेगमेंट, सो कस्टमर सेगमेंट वी हैव अ मल्टीपल कस्टमर सेगमेंट। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को कहीं ना कहीं एक एग्जैक्ट डेटा चाहिए होगा, तो आई जस्ट यूज दिस एरिया टू होल्डिंग द डेटा ओनली। ठीक है, इससे मैं डेटा होल्ड करने के लिए इसको यूज कर रहा हूँ ताकि मैं वहां पर कस्टमर सेगमेंट जो है वो चेंज कर सकूँ। तो कस्टमर सेगमेंट इज व्हाट एसएमई, यू नो एसएमई, एसएमई पता है? एसएमई का मतलब समझते हो? बोलो बोलो, नहीं समझते हो तो क्लियर करना वैसे। सर बता दीजिए आप, हाँ जी, बता दीजिए आप, बता दीजिए। हाँ देखो, इंडिविजुअल बिजनेस फॉर्मेट्स होते हैं, ये एक एंटरप्राइज बिजनेस होता है, दिस इज कॉल्ड एन स्केल ऑफ बिजनेस। एक होता है इंडिविजुअल बिजनेस, मतलब सपोज मैं या आप अकेले बिजनेस कर रहे हो। एक होता है एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, समझ गए? एक एंटरप्राइज होती है बहुत लार्ज स्केल पे काम करती है, एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होती है। ओके सर। ओके, सो ये जब आप किसी भी सेल्स मार्केटिंग या किसी भी कंपनी में काम करते हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। अगर आप अपना खुद का बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड इन द सेंस, अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज टर्मिनोलॉजीज, अगर इंटरनेशनल मार्केट में चलना है तो। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो कस्टमर सेगमेंट, वी हैव अ मल्टीपल कस्टमर सेगमेंट। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और कोई भी कस्टमर सेगमेंट हम उठा लेते हैं। वी लुक फॉर द एसएमई कस्टमर सेगमेंटेशन। एसएमई स्टैंड्स फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। तो हर कंपनी में अलग अलग टाइप के वर्डिंग्स यूज की जाती हैं, बट दीज आर द स्टैंडर्ड वर्डिंग, ठीक है। ये कोई ऐसी वर्डिंग नहीं है जो अपोजिट सी लगे आपको कि कुछ अलग सा दे रखा हो। दीज आर स्टैंडर्ड वर्ड। तो कट करते हैं, प्लेस दैट, और बस एक शीट बना रहा हूँ ताकि हमारा काम चलता रहे। हम मिनिमम के लिए भी यही यूज करेंगे, मिनिमम में टाइम हमें स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, एक ही शीट पे हम लोग स्पेंड करेंगे। तो आप देख रहे हो मैं शीट बना रहा हूँ, मैं लाइव आपके सामने शीट बना रहा हूँ, मैं आप लाइव आपके सामने रिपोर्ट बना रहा हूँ। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको क्या समझना है, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन फंक्शन ऑल्सो। और आपको ये भी देखना है मैं शीट बना कैसे रहा हूँ, मैं क्या सोच के क्या क्या चीजें बना रहा हूँ। आप देख रहे हो मैंने एक सिस्टमैटिक वे में उन सब चीजों को रिप्रेजेंट किया है, और मैं आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आप, मैं डेटा के बारे में अगर कुछ ना भी बोलूं तो भी आप उसकी अंडरस्टैंडिंग बाय डिफॉल्ट ले सकते हो। ठीक है जी, पॉइंट समझ गए? तो मेरा पॉइंट ये है कि जो चीज आप मेरे साथ में बनते हुए देख रहे हो या मेरे को बनाते हुए देख रहे हो, तो आपको फोकस करके सीखना है उस चीज को कि भाई ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। क्योंकि ये कोई आपको सिखाएगा नहीं, ये मैं भी नहीं सिखा सकता, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड सामने जो क्लाइंट है उसको किस तरीके से चीजों को देखना पसंद है। या बेसिकली क्या होता है ना, दीज आर द बेसिक स्टैंडर्ड, वी आर लुकिंग द टेबल्स एंड लुकिंग द रिपोर्ट इन अ वर्टिकल फॉर्मेट ओनली। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें समझ के रखनी है। तो मुझे क्या करना है, मैक्सिमम रेवेन्यू निकालना है। रेवेन्यू इज व्हाट्स माय रेवेन्यू, रेवेन्यू इज दिस इज वन, so we got there and choose the total revenue in this. So where is the total revenue? This is my total revenue.
ओके आप फिक्स करना चाहो फिक्स कर लो, नहीं करना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। क्यों छोड़ सकते हैं हम यहाँ पर इसको? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये चेंज नहीं करनी है हमें बार बार। हमने इसको फिक्स करके छोड़ा, दिस इज माई टोटल रेवेन्यू। ठीक है, और आप Ctrl+1 करो और इसको करेंसी पर डाल के रुपी सेलेक्ट करके छोड़ सकते हो, बट हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इनको सब बना लो तो अच्छा लगता है, पता है देखने में। ऐसे बना लोगे ना तो यू फील बेटर, यू आर डूइंग समथिंग इंटरेस्टिंग इन द एक्सेल। अदरवाइज एक्सेल क्या होता है ना, कई बार बोरिंग हो जाता है लोगों को, अगर स्टोरी लाइन ना हो ना तो बोरिंग हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग प्रोजेक्ट, वी आर यूजिंग द रॉ डेटा, उससे हम रिपोर्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं ताकि इंटरेस्टिंग रहे वो। अब क्या है, अब मेरे पास एक कंडीशन है, दूसरी वाली जो रिपोर्ट है, मैं यानी कि ये वाली रिपोर्ट है, उसमें दो कंडीशन है, दो क्राइटेरिया है। तो हाउ वी यूज, यहाँ पे भी मैक्स एफ ऐसा कॉन्सेप्ट होगा। तो देखो इसके अंदर है ना, आपके पास सिर्फ एक ही चीज होती है, दैट इज कॉल्ड मैक्स इफ। ठीक है, इसमें इफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें क्या होता है, इफ्स होता है सीधा डायरेक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहला डेटा क्या दिया आपको, मैक्स रेंज। मैक्सिमम रेंज किसकी देनी है, जो आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है हमें, टोटल रेवेन्यू। सो वी फिक्स दिस रेंज। ठीक है, क्योंकि हमें चेंज भी करना है ना उसका अलग अलग उसका। हमने इसको रेंज को फिक्स करा। अब उसने पूछा व्हाट्स योर क्राइटेरिया। तो व्हाट्स माय क्राइटेरिया मैं भूल गया एक्चुअली, क्या था वो, कॉन्ट्रैक्ट टाइप था हमारा। ठीक है, तो हम वापस आए क्राइटेरिया के लिए। सो वेयर इज माय कॉन्ट्रैक्ट टाइप, वी गॉट देयर एंड दिस इज माय कॉन्ट्रैक्ट टाइप। और हमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट टाइप सेलेक्ट करा। इसकी रेंज हमें चेंज करानी पड़ेगी, तो इसलिए हम इसको फिक्स कर देंगे। वैसे तो रेंज फिक्स ही कर दो तो ज्यादा बेटर होता है, टेंशन नहीं रहती। अब हम देंगे क्या, क्राइटेरिया। तो व्हाट्स माय क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इज व्हाट, योर मंथली। ठीक है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इतना चीज समझ में आई? हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ओके ग्रेट, मैं एंटर करता हूँ तो देखो ये मेरा डेटा निकल के आ गया मैक्सिमम। Ctrl+D करा तो यू कैन सी ऐसा जितना भी डेटा है, ऐसा जब भी डेटा आएगा ना उसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर आ जाती है सारी। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मेरा डेटा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप फिल्टर लगा के भी चेक करोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर आएंगी। अब मैक्सिमम रेवेन्यू के बेसिस पे देखते हैं। तो वी यूज व्हाट, मैक्स इफ। अब मैक्सिमम रेंज इज व्हाट, टोटल रेवेन्यू, वी गो दैट। ये भी वही एवरेज, एवरेज इफ जैसा है, सम इफ जैसा, ऐसी टाइप का डेटा है। हमने इसको करा F4, फिर कॉमा। क्राइटेरिया इज व्हाट, क्राइटेरिया इज माय कस्टमर सेगमेंट, व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर वी हैव। तो F4 कॉमा, हम जाएंगे मैक्स पे, दिस इज माय SME, पर चेंज नहीं होना है इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। फिर हम कॉमा करेंगे, फिर हम जाएंगे साइन अप चैनल पे। तो वेयर इज माय साइन अप चैनल, कस्टमर सेगमेंट के बाद ही था, ये रहा मेरा साइन अप चैनल। इसको करेंगे, रेंज को फिक्स कर देंगे, फिर कॉमा। फिर ये जो डेटा है वो मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको चूज करूंगा, मतलब ये ड्रैग होना चाहिए, SME ट्रैक नहीं होना चाहिए। हमने वेब पे डाला, एंटर किया, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही आएगा, कोई डेटा में कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि ये ना रेवेन्यू होगा ही 5900 का आसपास। सर ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ना जो मैक्सिमम जो अमाउंट है रेवेन्यू का वो यही है लास्ट, इस वजह से यही उठ रहा है। नहीं 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 नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ SME एंड वेब के बेसिस पे मैक्सिमम रेवेन्यू ही है। सर मैक्सिमम ओवरऑल भी अगर आप चेक करेंगे तो इसमें यही आ रहा है। पे, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, सब पे एक ही जैसा होगा। वही मैं भी कह रहा हूँ कि हम कुछ भी निकालेंगे किसी बेस पे तो हमारा यही वैल्यू आएगा उठ के। लेकिन अगर अलग अलग वैल्यूज होती ना, वेब में अलग मोबाइल में अलग, तो अलग अलग आ जाती है। वो तो क्योंकि हमारे मैक्सिमम उठा रहे ना हम, जो वैल्यू हमारी मैक्सिमम वही आएगी यहाँ पे फिर भी। नहीं 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 नहीं, आप गलत गलत लेके जा रहे हो। अच्छा मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, इस चीज को आप समझा सकते हो? आप इसमें आप सेगमेंट वाइज क्या कर रहे हैं कि सेगमेंट वाइज साइन अप चैनल के अकॉर्डिंग आप उसके आगे मैक्सिमम रेवेन्यू निकाल रहे हैं आप, कि एसएमई के अंदर वेब साइन अप, एसएमई के अंदर जो साइन अप चैनल वेब के अंदर उसमें कितना रेवेन्यू आया है। Correct. तो उसमें जो मैक्सिमम होगा वो आएगा। हाँ तो दैट इज वही। अ कोइंसिडेंस थिंग कि हमारा सब में मैक्सिमम वैल्यू सेम है, सिर्फ ये कोइंसिडेंस है। ये हर बार नहीं आएगा। नहीं वो तो चेंज, वो तो रॉ डेटा के अकॉर्डिंग चेंजिंग होंगे ना रेवेन्यू के अंदर तो। यस यस यस, करेक्ट। ठीक है, अब हम मिनिमम पे भी निकालेंगे, मिनिमम भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा बिकॉज दीज आर द रैंडम नंबर्स, सो दैट्स व्हाई इसको हम बी में पेस्ट करते हैं।
हमने मैक्सिमम निकाला था, वी आर लुकिंग फॉर द मिनिमम, तो बहुत इजी होता है मिनिमम तो, ठीक है, मिनिमम हो गया मिनिमम। और इसमें भी हम क्या करेंगे, मैक्स की जगह क्या करते हैं हम लोग, सारी चीजें सिमिलर है, मैक्स की जगह क्या करते हैं, मैं पूरा पूरा फंक्शन लगाऊंगा, इससे बेटर मैं क्या कर दूं, इसमें मिन लगा दूं, तो देखो ये आ गया। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपका सिमिलर ही आएगा, सब जगह सारी चीजें सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, बस मैक्स की जगह क्या आ जाएगा, मिन। ठीक है, कोई डाउट बताओ, कोई डाउट है नहीं सर। इसमें? तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल सोबर सी चीज थी, इसमें इतना कोई बड़ा कोई गेम नहीं होता। ठीक है, so this is also a min, so minimum value and this one is minimum value. Okay, clear now? अब मैं आपको एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ जो कि हमारे डेट फॉर्मेट पर कभी कभी काम में आता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, राउंड। राउंड से रिलेटेड काफी सारी चीजें रहती है, ठीक है, तो इसको समझना कि मेरे पास एक फंक्शन है, मेरे पास एक डेटा है, दिस इज माय डेटा, और डेटा इज 4040.678, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया 34.454, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे डाला 12.342, ओके, फिर मैंने एक और नंबर डाला 56.732, ओके, सो दिस इज आवर होल सोल डेटा। और एक दो तीन तीन चीजें मेरे को बतानी है, तो वी यूज दिस वन, ठीक है, तो बोल दी। तो हम तीन फंक्शंस यहाँ पे देखेंगे, एक देखेंगे हम पहले राउंड को, फिर समझेंगे हम राउंड अप को, फिर हम समझेंगे राउंड डाउन को। ओके, so you need to focus on this, how we use all these data formats. ओके, तो इसको भी हम कर देते हैं कलरिंग, टू अप्लाई दिस वन। ओके, सो राउंड में हम लोग आते हैं, राउंड का कॉन्सेप्ट समझते हो आप लोग? 0.5, ध्यान से सुनना, 0.5 या 0.5 से अबव वैल्यू हुई तो वो आगे वाली वैल्यू, मतलब अगर मैंने लिखा 1.5, तो राउंड में अगर मैंने 0 लिख रखा है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। सिंपल मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। यस सर, यस। वैल्यू होती है 1.4, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है, इन राउंड। ओके, सो अभी मैं इस डेटा को थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूँ ताकि आपको नंबर दिखाई दे पूरे। अब मैंने इक्वल टू राउंड दिया, राउंड में मैंने ये नंबर लिया, तो आपको नंबर नहीं दिख रहा होगा, है ना? What we do, we are just doing a simple thing, cut this part and paste it here. ठीक है, तो आपको डेटा दिखाई देगा जी। हमने यहाँ पे लिया राउंड, राउंड के अंदर हमने लिया ये डेटा, ठीक है, B3। अब मैंने यहाँ पे दे दिया कॉमा करके, नंबर ऑफ डिजिट्स पूछे, उसे क्या पूछा, नंबर ऑफ डिजिट। यहाँ पे कोई स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह नहीं है ना दोनों पे से किसी पे भी, तो इसका मतलब क्या होगी, दीज आर द फिक्स कंपलसरी पैरामीटर, दीज आर व्हाट, कंपलसरी पैरामीटर। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया 1, तो अब मुझे बताओ आउटपुट क्या आना चाहिए इसका, बोलो। तो इसका जो जो आउटपुट आएगा वो मतलब 1 डिजिट में ही आएगा। वो तो पता है, आप आउटपुट बताओ, नंबर कितना है? 41 आ जाएगा इसका। 41 आ जाएगा, ओके। एनीवन, प्रभजोत? 41 ही लग रहा है सर कि 41 ही आएगा। 41 क्यों आएगा, रीजन बताओ। मतलब जैसे राउंड डाटा है ना, अगर 0.5 आ जाए तो 0.5 जैसे आ गया, तो हम उसको एक डिजिट आगे करके ले, जैसे आपने बनाया 1.5 है तो हम उसको 2 ही लिख देते हैं ना राउंड करके। मैं उसमें बोल रहा हूँ कोई डिजिट काउंट नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब मैं उसको 2 कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितना दिया, 1 दिया है, डॉट के बाद ये जो नंबर ऑफ डिजिट है ना,
द नंबर ऑफ डिजिट स्टैंड्स फॉर डॉट के बाद एक डिजिट आना चाहिए। और फिर वहां पर 40.7 आ जाएगा शायद। 40.7 आएगा, करेक्ट। तो दिस इज योर आउटपुट। ओके, अब दूसरे वाले पे बात करते हैं। मैंने यहाँ पे दिया राउंड, दिस इज योर नंबर, एंड यहाँ पे दे दिया 2। आउटपुट कितना आएगा विशाल बताओ? 46 हो जाएगा सर, ये 34.46। नहीं, ये 4-5 ही रहेगा, बिकॉज पीछे 4 आगे 4 है ना, उसके 5 के आगे 4 है, जी। इसलिए ये 4-5 रहेगा। तो थोड़ा ठीक सा है, मुझे समझाइए, मेरे को समझ में नहीं आया थोड़ा सा ये। आप डिजिट देखो, मैंने क्या बोला, 0.5 या 0.5 के ऊपर जाता है तो एक डिजिट बढ़ाते हैं उसके पहले वाला। ठीक है, अब पहले इस पे बात करते हैं। 40.678 लिखा है, राइट। अब मैंने उसमें सिंगल डिजिट पूछा, तो 8 7 से बड़ा है, 5 से बड़ा है ना 8, तो 7 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा एज पर द कंडीशन। अब 7 8 हो गया, तो 8 जो 7 8 हुआ था, मतलब 6 के बाद वाला जो 7 है वो 8 हो गया था, तो 8 हो गया, तो ये भी 5 से बड़ा है, तो जो 6 है उसको 1 बढ़ा दिया जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 7। अब हम यहाँ पे बात करें, 34.454 लिखा हुआ है, सबसे लास्ट डिजिट। अब हमने कितने मांगे थे इसमें? 2 डिजिट मांगे थे, तो सबसे लास्ट डिजिट क्या है? वो 4 है ना। 5 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है 4। छोटा है, तो मतलब 5 में कोई चेंजेस आएंगे उसके पहले वाले नंबर में? नहीं आएंगे, समझ गए? इसलिए उसका कितना नंबर आया? 34.45 आया। अब इसको देखो, अब हमने फिर से राउंड लिया, मैंने इस डेटा को दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। 0 लिखने का मतलब क्या है? मेरे को डॉट के बाद कोई नंबर ही नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ इसका 12 आउटपुट कितना आना चाहिए? सिर्फ 12 आएगा। 12 आएगा। क्यों आएगा? सारे नंबर देखो, सारे नंबर 5 से छोटे हैं, जी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? 12 आएगा। बट यहाँ पे अगर मैंने आपको बोला राउंड और ये डिजिट लिया और कॉमा किया और 0 दे दिया, तो अब जो रुकना, अभी विशाल बताओ उसका आउटपुट कितना आएगा? सर ये माइट बी 57 होगा। सॉरी, हाँ मेरा हेडफोन हट गया था। हाँ जी बोलो। माइट बी इसका जो आउटपुट आएगा 57 हो, क्योंकि 0.5 से ज्यादा है इस वजह से। हाँ, माइट भी क्या 57 आएगा, क्योंकि आप जो कंडीशन आपने लगाई ना वो बिल्कुल करेक्ट लगाई है, क्योंकि 3 2 तो हट जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपने 0 लिया है, 7 5 से बड़ा है, इसलिए वो कितना हो जाएगा? 57। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? ठीक है सर। ठीक है, सो लेट्स कम टू द राउंड अप। राउंड अप के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मैंने बना तो लिया था, बट आई डोंट थिंक सो यहाँ पे थोड़ा बेटर होगा, हम इसको यहाँ पे स्विच कराते हैं। ओके, सो राउंड अप के लिए आई क्रिएट अ न्यू डेटा, ओनली 2 डेटा हम लोग क्रिएट कर लेते, ज्यादा डेटा नहीं क्रिएट कर रहे, ज्यादा डेटा में बहुत दिक्कत रहेगी। मैंने यहाँ पे लिखा 40.001, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा 3499, ठीक है, क्लियर? इस डेटा की कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ पे लिखा राउंड अप, ये दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया, डिजिट में काउंट करोगे तो वो राउंड जैसे दिखता है देखने में, बट अभी मैंने क्या करा, मैंने इसको 0 दिया, तो राउंड अप क्या करता है, हमेशा एक बढ़ा के ही बताता है। अभी 40 है, उसके आगे वैल्यू कितनी है? सारी 5 से नीचे है, 0.001, लेकिन ये आउटपुट कितना देगा? एक बढ़ा के ही देगा हमेशा, ठीक है। ये राउंड जैसे काम नहीं करता। ओके, क्लियर हुआ? यस सर। अगर आपको एक बढ़ा के ही देना हमेशा, तो आप क्या लगा दोगे उसके अंदर? परमानेंट राउंड अप। अब वैल्यू बिल्कुल 0001 भी होगी ना, तो भी वो एक बढ़ा के देगा। अब ये एक वैल्यू आगे बढ़ा रखी है मैंने, तो ये तो बाय डिफॉल्ट समझ में आ रहा है कि ये तो 35 हो ही जाएगा, ठीक है, क्लियर? राउंड डाउन इसका जस्ट उल्टा होता है। तो राउंड डाउन हमने यूज किया, राउंड डाउन क्या बोल रहा है? व्हाट्स द नंबर, दिस इज माई नंबर, और मैंने इसको 0 पे सेट करा, पर छोटा है
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा हो छोटा हो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर स्टिल वही रहेगा, कितना 40। ठीक है, अब नीचे वाला नंबर तो बिल्कुल ही बड़ा है, बिल्कुल बाउंड्री पे है, वो तो 35 हो ही जाना चाहिए, लेकिन राउंड डाउन क्या करेगा, उसको तब भी एक कम ही दिखाएगा हमेशा, वो आगे नहीं बढ़ाता। ठीक है, इसमें जो डिजिट है हम 1 और 2 डिजिट नहीं लेते हैं। 1 और 2 डिजिट, इसमें मैंने 0 पे लेके बताया आपको अभी। अगर हम 1 ले, अच्छा 1 पे ही बताएंगे ना अभी आप। आप 1 पे आप करना चाहते हो, वैसे तो मैं नहीं बताने वाला, बट अगर मैं 1 पे करना चाहता हूँ तो 40.0 देगा। आप 2 पे करना चाहते हो, 3 पे करना चाहते हो तो एज इट इज नंबर उठा के दे देगा। ये बेसिकली ऐसे काम करने के लिए यूज किया जाता है जब हमें डेटा वैल्यू जो है वो आगे बढ़ानी नहीं है, मतलब हमें फॉर्मेशन क्या चाहिए, वो आगे ना बढ़े, वहीं के वहीं वो खत्म हो जाए। ठीक है, ठीक ठीक। और ये बेसिकली आपको वैसे किसी भी चीज में यूज नहीं आएगा मैथमेटिकल फॉर्मेट पर, मतलब एक्सेल में आप कोई रिपोर्ट वगैरह बना रहे हो और रियलिटी बता रहा हूँ उसमें यूज नहीं आएगा। ये बेसिकली क्या नहीं, होता है ना, राउंड अप का यूज मैंने देखा है इस वजह से सर। अच्छा, लेकिन हमने इसको जितनी बार देखा है ना, तो हमारे पास सिस्टम में ना क्वार्टर का ऑप्शन नहीं होता एक्सेल में, तो हमें क्वार्टर बनाने पड़ते हैं, फॉर दैट टाइम हम लोग राउंड अप ज्यादा यूज करते हैं। नहीं, बिलिंग पर्पस के रिकॉर्डिंग मैंने चेक किया था राउंड अप का। हाँ, राउंड अप। तब रहता है, लेकिन बिलिंग में भी जैसे आप अगर इफ यू आर वर्किंग विद द ई कॉमर्स फॉर्मेट, आई डोंट नो व्हाई दे आर यूजिंग राउंड अप अगर बिलिंग में आप यूज कर रहे हो, बट बिलिंग में हम लोग जो यूज करते हैं वी आर यूजिंग दिस वन राउंड, अगर हमें नहीं राउंड अप बेसिक करना होता है तो। नहीं बेसिकली मैंने जो यूज करते देखा है ज्यादातर, वो जहाँ पे मैं वर्किंग था तो राउंड अप का ज्यादा यूज देखा मैंने। हाँ, तो वो ऐसा करते होंगे, अगर वैल्यू 3 4 भी जा रही है तो अभी वो एक बढ़ा के बताते होंगे उस चीज। हाँ, वो एक एक्स्ट्रा ही लेके चलते थे। हाँ, तो इसलिए वो राउंड अप यूज करते होंगे, बट बेसिकली जैसे आई एम वर्किंग विद द जुबिलियंट ऑल्सो, जुबिलियंट इज ए ई कॉमर्स कंपनी विच इज इन नोएडा। ओके, हम्म तो ये मल्टीपल लोगों के लिए ई कॉमर्स हैंडल करता है जुबिलियंट, मल्टीपल प्रोडक्ट्स का। तो बेसिकली वी आर वेन एवर वी आर जनरेटिंग द बिलिंग, तो हम लोग जो यूज करते हैं हम राउंड यूज करते थे कस्टमर बिलिंग के लिए। ओके। ठीक है? तो ये देखो, जो चीज आपने बोला, ये मैंने पता है क्यों बात बोली पूरी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आप लोगों में से कोई भी अगर काम नहीं कर रहे, मतलब कॉर्पोरेट में नहीं हो या कहीं भी नहीं हो, बेसिकली क्या होता है ना, इट डिपेंड ऑन द बिलिंग साइकिल, बिलिंग फॉर्मेट। ठीक है, हर कंपनी अपना बिलिंग फॉर्मेट अपने तरीके से यूज करती है। ओके, हम क्लासरूम में सिर्फ और सिर्फ ये चीज सीखते हैं कि हम काम कैसे करेंगे, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हैंडल कैसे करेंगे, तब अपना बिजनेस आपको आपकी कंपनी में खुद बताएंगे कि मेरा बिजनेस ऐसे चलता है। तो मतलब आपको उनके उनके अकॉर्डिंग हमें फिर अपना काम करना पड़ेगा ना, यस वो तो। यस यस करेक्ट। तो एग्जैक्टली क्या होता है ना, कई बार मेरे पास क्वेश्चन आ जाते हैं कि कंपनी में काम कैसे होगा, तो वी आर ट्रेंड यू इन द रिपोर्ट फॉर्मेट कि भाई ऐसे रिपोर्ट विजिबिलिटी इतनी होनी चाहिए रिपोर्ट की कि किसी को आसानी से समझ में आ जाए, और दूसरा आपको फंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, फंक्शन में किसी भी टाइप का कोई ग्लिच नहीं होना चाहिए। ओके, ओके सर। क्लियर हुआ, कोई डाउट? नहीं सर, डाउट। ओके, सो क्वेश्चंस लिखो, इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा 1 मिनट सर बस। हूँ। बताइए सर। I need a percentage of female and male customers. ठीक है, मतलब कि कंट्रीब्यूशन चाहिए ना आपको, मतलब एक तरीके का। कंट्रीब्यूशन चाहिए, यस। ठीक है। ठीक है, 10,000 में कितने परसेंट मेल है, कितने परसेंट फीमेल है। ठीक है सर। ओके, सो हम मेरे को एक कस्टमर सेगमेंटेशन का एक टोटल रेवेन्यू परसेंटेज चाहिए। रेवेन्यू परसेंटेज मतलब एसएमई का टोटल रेवेन्यू परसेंटेज कितना है, और टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज कितना है, और इंडिविजुअल का कितना है, और आपका एंटरप्राइज का कितना है। मतलब ये दूसरा दूसरा टास्क आपने बताया, कस्टमर सेगमेंट वाइज कंट्रीब्यूशन चाहिए आपको रेवेन्यू का। यस, रेवेन्यू का चाहिए बट इन परसेंटेज। ओके, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस हैं, मैंने बस कैलकुलेशंस आपसे पूछी हैं और कुछ नहीं पूछा है। ठीक है, कंप्लेंट टाइप आपके पास है, जितनी भी कंप्लेंट टाइप है, सो आई नीड वन थिंग इन द कंप्लेंट टाइप, कि हमारे पास कंप्लेंट टाइप कौन कौन से हैं और कितना कितना कंप्लेंट आया है। मतलब काउंट चाहिए इसमें ना, कंप्लेन के कितने काउंट। यस,
और मेरे को सर्वे रिस्पॉन्स का परसेंटेज चाहिए। सर्वे रिस्पॉन्स जो है उनका परसेंटेज में सिनारियो चाहिए। सर्वे वाइज आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए परसेंटेज में। यस। और एक बार एवरेज एनपीएस स्कोर चाहिए मेरे को। ये सर ये कैसे मतलब कि कंप्लेन वाइज चाहिए आपको कैसे चाहिए? एवरेज एनपीएस स्कोर बोला है। पूरा ओवरऑल? हम्म, ठीक है मैंने कंप्लेंट वाइज खोला नहीं। ठीक ठीक है, आपको एवरेज एनपीएस स्कोर निकाल के देना है इसके अंदर। ठीक है, दीज आर द टास्क विच इज डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। ठीक है, बाकी शशांक जो आपको कल सुबह जो टास्क आपको शशांक शेयर करेगा, दीज आर द डिफरेंट टास्क। ठीक है सर। ठीक है, वो